हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज की वर्शिप के लिए और आज की सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए हम आज के मेडिटेशन में जाएं, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है पिता। इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज की शाम में तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, और तेरे वचन को सुनने के बाद हमारी जिंदगी में एक परिवर्तन आने पाए पिता परमेश्वर, एक हियाव आने पाए परमेश्वर, एक उत्साह आने पाए परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। हर एक से तू बात करना, कोई निराश, टूटे हुए हृदय के साथ में बैठे हुए सबके जीवन में तू काम करना पिता। आज की शाम में हमारी जिंदगी में तू काम करना, हर एक को आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारी जिंदगी में अनुग्रह किया, दया की कि हम आज की शाम देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के मेडिटेशन के लिए एक वर्ड हम पढ़ना चाहूँगा मैं, यिर्मयाह की किताब और उसका 15 अध्याय, उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 18 पद मैं पढ़ूंगा। यह सुनकर 18 पद, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा। परमेश्वर का भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर को कहता है कि प्रभु, क्यों मेरी पीड़ा लगातार बनी रहती है, क्यों मेरी चोट की कोई औषधि नहीं है। क्या तू धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा। ऐसा करके परमेश्वर का भक्त परमेश्वर के सामने अपनी परेशानी रखता है, अपना निवेदन रखता है। और हमने कल देखा था कि कैसे परमेश्वर जवाब देता है। हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम लगे रहते हैं और उसकी ओर बाट देखते रहते हैं तो जरूर परमेश्वर हमारी ओर देखता है और हमें संतुष्ट करता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो हमें मिलता है और हमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का भक्त ऐसा बोलता है कि प्रभु, क्यों मेरी पीड़ा लगातार बनी रहती है, तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। 19 पद, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। अभी वो कई बार उसको नहीं मालूम है कि कहाँ गलती हुई, कई बार मुझे भी नहीं मालूम होगा, कई बार आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर के नजदीक आप आएंगे और विवेक के साथ आप आएंगे, शुद्ध विवेक के साथ आएंगे, शुद्ध हृदय और शुद्ध मन से आएंगे तो जरूर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। यदि परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई करता है जो उनकी सुनता है, जो उनकी मानता है और वो तैयार है कि प्रभु जो कहे उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसको सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो परमेश्वर बात करता है। अदरवाइज आप नाराज हो जाते हैं
दुख लगता है, बुरा लगता है, तो फिर परमेश्वर बात नहीं करता है। पर हम दिल से कहा, नहीं प्रभु, मुझे बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, तू मुझे बोल, मेरी जिंदगी में सुधार कर, मुझे आशीष दे, तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। कई बार, हर बार, कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको हमेशा अच्छी बातें, मतलब केवल मीठी बातें ही बोले। कभी कभी परमेश्वर कड़वी बातें भी बोलते हैं, हमें सुनना होता है। यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें आशीषित होना है, हमें हमारी जिंदगी में कुछ देखना है, तो हमें कड़वी बातें भी सुनना अनिवार्य है। हालेलुया। कई बार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ गया, मान लो, हाँ, सिर दर्द हो गया, कोई भी, तो हम टेबलेट, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल से लोग दवाई खाते हैं, और जितनी दवाई होती है, मीठी दवाई नहीं होती है, वो कड़वी ही होती है। लेकिन आपको पता है, कई मीठी चीजें हमारे लिए हानिकारक होती है, पर कड़वी चीजें हमारी जिंदगी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होती है। तो वैसे ही परमेश्वर कई बार आपको और मुझे बात करे, तो हमें बुरा नहीं मानना है, और प्यार से सुनना है कि नहीं प्रभु, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं, तू बोल, तो परमेश्वर आपसे बोलेगा। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि यदि तू फिरे तो फिर से मैं तुझे मेरे सामने खड़ा करूंगा। हमने कल भी ये देखा था कि यिर्मयाह को फिरने की जरूरत बोल रहा है परमेश्वर। एक महान व्यक्ति है, हमारी दृष्टि में, संसारिक दृष्टि में हम महान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कई बार हम छोटे हो सकते हैं ना। परमेश्वर की दृष्टि अलग होती है, मनुष्य की दृष्टि अलग होती है, हमारा देखना अलग होता है, संसार का देखना अलग होता है, और परमेश्वर का देखना अलग होता है। हालेलुया। तो उसने कहा कि यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से मेरे सामने खड़ा करूंगा। हमने कितना भी पाप किया, कितनी भी गलतियां की, पर अवसर अभी भी परमेश्वर देता है कि तू लौट के आ, अपने पापों से तू मन फिरा, और मैं तुझे क्षमा करूंगा। बाइबल में एक जगह लिखा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी यदि तू लौट के आता है, मेरी सुनता है, तो मैं उसको ऊन के समान श्वेत करूंगा, बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। ऐसा बाइबल में एक जगह पदस्थल में लिखा है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा उस पदस्थल को। यशायाह की किताब 1 अध्याय 19 पद। यशायाह की किताब 1 अध्याय और 19 पद हम पढ़ेंगे। अठारह पद है ना, 18 और 19, वहां पर लिखा है 1 अध्याय, यशायाह की किताब 1 अध्याय और उसका 18 पद। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्कवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। पर हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम कितने गिर गए हैं, बस उठ करके आने के लिए आज भी अवसर देता है परमेश्वर। जब तक जीवित हैं, जब तक हमारी श्वासें चल रही है, तब तक लौट आने का अवसर है। यदि हम अवसर को बहुमूल्य जाने, तो आज की रात में मेरे पास में, आपके पास में एक अवसर है कि हम कितने भी निराश हो गए हो, कितने भी परमेश्वर से दूर चले गए हो, हम लौट के आ सकते हैं। और हमारा परमेश्वर कहता है, तू मन फिराए, लौट करके आएगा, तो मैं फिर से तुझे मेरे सामने खड़ा करूंगा। परमेश्वर दया करने वाला है। आप देख सकते हैं बाइबल में सिमसोन करके एक परमेश्वर का दास था। बड़े बड़े काम उसने किए थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके बड़े बड़े काम उसने किए थे। हालेलुया। हाँ, आवाज में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप हाथ खड़ा करना। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में उसने बड़े बड़े काम किए।
लेकिन आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक बार वो गलती करता है, वो गिर जाता है, वो पाप में गिर जाता है, परमेश्वर की बात को वो भूल जाता है और उसके गिरने के कारण शत्रु उसके ऊपर प्रबल हो जाते हैं। और शत्रुओं को जब मौका मिलता है तो उसको बहुत ही निराश कर देते हैं, उसके आंखें तक निकाल देते हैं, बहुत वो टूट जाता है। लेकिन बाइबल बताती है जब वो मन फिराता है और उस टूटे हुए अवस्था में उसकी आंखें निकाल दी शत्रुओं ने, एक सामर्थी व्यक्ति जब गिर गया तो शत्रुओं ने पूरा फायदा उठाया, लेकिन अभी भी उसने पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वो लौट आता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है और कहता है, परमेश्वर एक बार तू मुझे ग्रहण कर, एक बार तू मुझे मेरी प्रार्थना सुन, मुझे फिर से खड़ा कर। तो आपने बाइबल में देखा होगा, न्यायों की किताब में यह घटना पाई जाती है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और मरते वक्त उसने हजारों लोगों को वो मार के मरा, है ना। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, फिर से परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। तो कहने का मतलब, कितने भी हम गिर गए हो या परमेश्वर से दूर चले जाते, कभी कभी हमारा विवेक हमें दोष देता है, नहीं तू प्रार्थना करता है लेकिन परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा, हाँ तू ऐसा करके हमें दोषारोपण होगा। लेकिन फिर भी सब बातों को छोड़ करके परमेश्वर के पास में आना है और हम लौट के आते हैं। हमारा परमेश्वर गले लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं वापस पढ़ना चाहूंगा यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय 19 पर। यह सुनकर यहोवा ने कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। और परमेश्वर ने इसको खड़ा किया। आपको और मुझे भी परमेश्वर फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। नीति वचन की किताब में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे पर फिर खड़ा होता है ना। परमेश्वर उसको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। तो आपको कभी भी ये चिंता नहीं करनी कि कई बार हमारे से प्रार्थना नहीं हुई, कई बार आप वचन नहीं पढ़ पाए, कई बार उसकी संगति में नहीं रह पाए। तो भी आपको अपने विवेक को शुद्ध करके लौट के आना है परमेश्वर के पास में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे। यह भी बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मेरी पीड़ा बनी रहती है, कई बार आपकी पीड़ाएं बनी रहती है, कई बार आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। तो नंबर 1 कारण हमने देखा कि हो सकता है हम परमेश्वर से दूर चले गए हो, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं हो, एक ये कारण हो सकता है। और परमेश्वर कहता है यदि तू लौट आए और तेरा रिश्ता मेरे साथ सही करे तो मैं फिर से तुझे मेरे सामने खड़ा करूंगा। और दूसरी बात यह हो सकती है, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे। तो यहां पर क्या बात आती है कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, निराशाएं हो सकती है, दुख हो सकती है, लेकिन हम कई बार संडे मीटिंग में भी सुनते आ रहे हैं कि हमारे मुंह का ध्यान रखना है। हम कई बार निराश होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं। उस समय हमारे शब्द कैसे होते हैं? तो बाइबल कहती तू अनमोल को कहना, जो बातें कीमती है, जो बातें सही है, जो बातें अनमोल है, जो बातें मूल्यवान है, उन बातों को ही अपने मुंह से बोलना। पर आगे लिखा, निकम्मी बातों को न करे। अपने मुंह से निकम्मी मतलब खराब बातें नहीं निकालनी और सही बातें निकालनी। कई बार मैं भी, हम सब गलती करते हैं। मैं भी जब निराश हो जाता हूं तो मुंह से एक नेगेटिव शब्द निकल जाता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है,
हमेशा अपने मुंह का इस्तेमाल करना। बाइबल कहती है यदि तू अनमोल को बोले और निकम्मे को न बोले, तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। मेरे मुंह से केवल सही बात निकलेगी, मेरे मुंह से आशीष की बात निकलेगी। लोग कहेंगे तेरा तो कुछ भी नहीं होगा, तो आप क्या बोलते हो? वो तो मान लो किसी लोगों ने या आपके किसी भी पड़ोसी ने, आपके मित्र ने ये बात बोली कि तेरा काम सफल नहीं होगा, तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात गलत है, ये बात अनमोल नहीं है, ये बात निकम्मी है। पर हम क्या बोलते हैं? हम भी उसके साथ में यही बोलते हैं, हाँ मेरा काम सफल नहीं होगा। तो नेगेटिव बातें और निकम्मी बातें हमारे मुंह से निकालेंगे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शब्द की सृष्टि करता है, हमारे मुंह के वचन को लेकर के परमेश्वर सृष्टि करता है। तो हमें सही बात बोलनी है। तो हो सकता है यिर्मयाह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन परमेश्वर ने देखा होगा कि इसकी पीड़ाएं बनी रहती है, इसका दुख बना रहता है। इसका कारण ये हो सकता है कि अपने मुंह से सही बातें नहीं बोलना। हमारे मुंह से हमेशा हमें अनमोल बातें बोलना है। हालेलुया। अब अनमोल बातें क्या है? कौन सी बातें अनमोल है? आपके पास कोई भी बात सही नहीं है तो परमेश्वर का वचन बोलना केवल। आपके पास कोई बोलने के लिए शब्द नहीं है तो भजन संहिता में बहुत सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान तेरी मनोरथें पूरी करेगा। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वो कभी टलने नहीं देगा। अपना सब कुछ यहोवा के हाथ में डाल दे तो तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी जिंदगी में ब्लेस करूंगा। ऐसी ऐसी जो वर्ड है, आपको परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को बोलना है। हमारे घर में परमेश्वर के वचन को बोलना है। आप बोलते, पर हम क्या करते हैं? खराब बातें बोलते हैं। खराब ही होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, निकम्मे को न कहना। लिखा है, इस वचन को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे। एक तो हाँ करना है, एक तो ना करना है। एक काम तो करना है, एक काम नहीं करना है। तो दोनों बातें हमें ध्यान रहना है। हमें केवल अनमोल बातें बोलनी है, आशीष की बातें बोलनी है। हमारे घर में कोई भी तकलीफ है तो बोलना है सब ठीक होगा, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर आशीष देगा, मेरी जिंदगी को बदलेगा, मुझे ब्लेस करेगा, रास्ते बदलेंगे, टाइम बदलेगा। ऐसा ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा हमें बोलना है। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे तब तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह के समान, मतलब आप समझ सकते हैं, परमेश्वर ने कहा यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे तो मेरे मुंह के समान होगा, मेरे मुख के समान होगा। परमेश्वर का मुख आप समझते हो, परमेश्वर के मुंह से निकला मतलब वो शब्द पूरा होता है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सारी दुनिया विरोध में क्यों ना हो, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर बोला तो फिर क्या काम नहीं हो सकता है। परमेश्वर बोला तो सूर्य बन जा, तो बाइबल कहती सूर्य बना करके वो शब्द वापस आया। परमेश्वर ने बोला आकाश बन जा, तो वो आकाश बन करके शब्द वापस लौटा। परमेश्वर के मुंह से यदि बोल दे कि तेरा कल्याण होगा आज की रात में, तो आपका सच में कल्याण होगा। कोई नहीं रोक सकता, शत्रु नहीं रोक सकता है, शैतान नहीं रोक सकता है, लोग नहीं रोक सकते हैं। बाइबल कहती तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। मतलब आपका शब्द मुंह से निकला
परमेश्वर पूरा करेगा। मत्ती 24:35 में यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी भी नहीं टलेगी। परमेश्वर की बातें कभी नहीं टल सकती है। तो उसने कहा तू भी मेरे मुख के समान होगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन हम जो बोलेंगे वो भी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मेरे साथ में आप बोलो, मैं जो बोलूंगा वो मेरे घर में होगा। मेरे मुंह से निकला शब्द मेरे घर के अंदर पूरा होगा, मेरे जीवन के ऊपर पूरा होगा, मेरे बच्चों के ऊपर पूरा होगा, मेरे परिवार के ऊपर पूरा होगा। आपको बोलना है, अंगीकार करना है। और बाइबल कहती तू मेरी बात को माने तो मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। आज की रात में प्रिय भाइयों बहनों, आप कितने भी निराश होंगे, हो सकते हैं यिर्मयाह ने भी कहा कि मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, तो परमेश्वर ने उसको कहा यदि तू सही शब्द बोले तो तू मेरे मुंह के समान होगा। इस वचन को मैं अंगीकार करता हूं, मेरी जिंदगी के ऊपर बोलता हूं, मैं आशीषित होऊंगा। आपकी जिंदगी के ऊपर मैं बोलता हूं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी तकलीफें जाएगी, आपका भविष्य बनेगा। आपके लिए जो असंभव बातें हैं आज की रात में संभव होगी। हालेलुया। आप तो बस अंगीकार करो, अपने मुंह को बोलो, अपने मुंह से बोलो, अपने घर के अंदर आवाज को भर दो, दीवारों को भर दो, अपनी आवाज से पॉजिटिव बातों से भर दो कि मैं आशीषित होऊंगा, मेरा सपना पूरा होगा, मेरा कर्जा बाहर होगा, मैं अनंत जीवन पाऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा, अब्राहम के समान मैं आशीषित होऊंगा। परमेश्वर का वर्ड कहता है कि तू मेरे मुख के समान होगा। तो मैं जो बोलूंगा परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। आपके घर में ऐसे बोलना है, सुबह से शाम तक सही बातें बोलना है, और बोलो बोलो बोल करके आप आशीषों को पाओगे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तो यिर्मयाह ने कहा कि परमेश्वर मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है। आप भी यही कहते होंगे, परमेश्वर मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है। तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। हमने इसमें 3 बातें देखी। पहली बात उसने कहा तू मन फिरा। तो हो सकता है आज की रात हमें मन फिराने की जरूरत है, तो आप मन फिराएं, नम्र बने। और दूसरी बात, अपने मुंह से अनमोल बातें बोले, आशीष की बातें बोले, भलाई की बातें बोले, आशीर्वाद की बात बोले। और तीसरी बात हमने देखी, मुंह से निकम्मी बात नहीं बोले। क्योंकि जब हम खराब शब्द निकालते हैं, तो यदि आप खराब शब्द निकालते हैं तो दूसरे का कोई खराब नहीं होगा, हमारा खुद का ही खराब होता है। मैंने भी कई बार देखा कि गलत शब्द बोला मैं, और दूसरे का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी जिंदगी में फर्क पड़ता है। मेरा ही सब कुछ खराब होता है और मेरी ही आशीषें रुक जाती है, मेरी अशांति हो जाती है और मैं निराश हो जाता हूँ। तो फिर मैं परमेश्वर के साथ जाके बोलता हूँ, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर बोलेगा कि तेरे मुंह के निकम्मे शब्द या तेरे मुंह के गलत शब्द बोलने के कारण ऐसा हुआ है। हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर पदस्थल मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में आप लोग मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय उसका 36 पद हम पढ़ेंगे। एक पदस्थल है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की किताब 12 अध्याय और 36 पद, या 35 से पढ़ लेते हैं, 35 से पढ़ लेते हैं। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। क्या लिखा है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। फिर आगे, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आप कई बार मुंह से बोलते हो
मुंह से वही शब्द निकलते हैं जो हमारे मन में होते हैं, है ना। मन में जो होता है वही मुंह पे आता है। मन में यदि खराब खराब बातें हैं, आप खराब खराब बातें सोचते रहते हो, और तो आपके मुंह से भी खराब बात ही निकलेगी। और मन में आपके सही सही बातें हैं तो आपके मुंह से भी सही बात निकलेगी। तो आपको मन की रक्षा करनी है, मन का भी ध्यान रखना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर तूने मुझे आशीष क्यों नहीं दी। हम परमेश्वर को ब्लेम करें, लोगों को ब्लेम शिकायत करें, उससे पहले चेक करना है कि मेरी जिंदगी में क्या अवस्था है। हालेलुया। 36 पर 36, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो जो बातें आपके मुंह से निकलती है, एक दिन आपको उस बात का हिसाब देना होगा। आप चाहे घर में बोलते हो, चाहे आप अंदर बोलते हो, चाहे बाहर बोलते हो, परमेश्वर कह रहा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। आगे मैं एक और पदसन पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो आपके मुंह का इसमें बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपके शब्द आपके आशीष को लेके आएंगे। तो आपको ध्यान रखना प्रिय भाइयों बहनों, कई बार आपकी निराशाएं बनी हुई है, पर परमेश्वर काम करेगा। शब्द बोलना है, सही बातें बोलनी है। और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि ये सुधार कर, तेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी, तेरे रास्ते खुल जाएंगे, तू मेरे मुख के समान होगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और बाइबल कहती, इसने मन फिराया और परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा, ब्लेस करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस वर्ड के अनुसार हम प्रार्थना करें। प्रार्थना मतलब अपने मुंह से सही बातों को बोलना है और हमारी जिंदगी परिवर्तित होगी। हालेलुया। राजा परमेश्वर, यिर्मयाह ने कहा, हे परमेश्वर मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, क्यों मेरे दुख की औषधि नहीं है। लेकिन प्रभु तूने उसको प्रत्युत्तर दिया, आपने उसको बताया परमेश्वर कि तुझे मन फिराने की जरूरत है, तुझे अपने मुंह से अनमोल बातें बोलने की जरूरत है, निकम्मी बातें नहीं बोलनी है। हमारे मुंह से खराब बातें बाहर होने पाए, गंदी बातें बाहर होने पाए, नेगेटिव बातें दूर कर परमेश्वर। ओ हालेलुया। राजा हर एक के जीवन में तू काम करना पिता। आज की रात में कोई भी बीमार है, कोई भी निराश है, तो मैं उनके जिंदगी में आशीष को बोलता हूं परमेश्वर। ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। ओ प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर, ओ माइटी रीति से कार्य कर, हर एक को ब्लेस कर पिता, हर एक की जिंदगी में परिवर्तन कर परमेश्वर। आशीष करो पिता, ब्लेस करो परमेश्वर। आपने हर एक को आशीषित किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आमीन।